नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने पेंशन में आ रही समस्याओं को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेंशन की समस्याएं सामने आने पर समाधान जल्द किया जाएगा और मामले में अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा पेंशन संबंधी शिकायत को लेकर बुजुर्ग महिला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची और इस दौरान सीएम ने अपनी जेब से 2500 रुपए भी बुजुर्ग महिला को दिए। साथ ही कहा कि अगले महीने से पेंशन खाते में आ जाएगी। तो वही जन समस्याएं सुनने के दौरान मुख्यमंत्री की सख्ती भी देखने को मिली। खरक जाटान गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से पंचों को मिलने वाले मानदेय में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसको लेकर सीएम ने लाखन माजरा खंड के तत्कालीन ग्राम सचिव अमित कुमार को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अर्थात पात्र और अपात्र इसका वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। ये जो शोर मचाया जा रहा है इतनी कट गई 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कागज को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था या बैंक खातों से भी निकलती थी, वो तुरंत बंद होती है क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। वैसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेज जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई होनी चाहिए थी, तो उसको भी लोग कहते इतनी पेंशन कट गई, वो कट नहीं है, बंद हुई है। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं। उन गलतियों को हमने जो भी शिकायत हमको मिलती है उसको वेरीफाई करने के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और ग्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू। प्रदेश सरकार हर बच्चे को शिक्षा के सभी आयाम हासिल करवाना चाहती है ताकि कोई अशिक्षित न रहे। तो वहीं इसकी ओर कुछ शिक्षक आपको बता दें कि बच्चों को दबंगई के चलते शिक्षा के अधिकार से वंचित रखकर सरकार के आदेशों पर पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला कोसली का है, जहां विद्यार्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी से दाखिले की परमिशन लेकर आने पर दाखिला दिया जाएगा। तो कोसली से खबर आपको बता रहे जहां प्रिंसिपल की दबंगई देखने को मिली है और ऐसे में छात्रों को भी दाखिला नहीं दिया गया है। सर मेरे को सर बोला प्रिंसिपल ने कि आप डीओ साहब के सर के पास जाओ, अपने साइन करवा के एप्लीकेशन पे। क्यों करवा के लाओ? क्योंकि सर मैं गैप ईयर हो गया था 2 साल गैप मेरे फीस में मैंने की थी 10 मैं फेल ईयर हो गया। इसी कारण मैं घर की कंडीशन बहुत खराब थी, इसी कारण मैं वापस पढ़ना चाहता हूँ और मैं दोबारा से साइन भी करवा के आया हूँ। सर ने साइन भी करने के साइन करवाया डीओ साहब के नसीब सिंह। फिर क्या कहा प्रिंसिपल ने? सर प्रिंसिपल फिर बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा एडमिशन डेट चली गई है, मेरे पास डीओ साहब का फोन है, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। स्कूल में पहले सर 2020 में मैं फेल हो गया था, उसके बाद घर की हालत काफी खराब थी जिस कारण 2 साल में सर नहीं पढ़ पाया। अब फिर यहाँ पर आया, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं सर के पास आया मैं पहले। उन्होंने कहा कि सर डेट निकल गई है। पहले तो उन्होंने मुझे यहाँ घुमाया 2-3 दिन, कभी बीओ के पास कभी किसी के पास। फिर डीओ साहब ने कहा, प्रिंसिपल और बीओ साहब ने, कि आप जाके डीओ साहब की साइन करवा के लाओ। तो फिर सर हम डीओ ऑफिस में गए रेवाड़ी, उन्होंने सर साइन भी करके दिए, कम से कम आधे घंटे बात भी करी सर उनसे, बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने साइन किए, फिर यहाँ पर आए। इन्होंने कहा सर कि गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। तो फिर सर हम कल गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा के लेके आए। आज कह रहे हैं आपका एडमिशन नहीं होगा, डीओ साहब ने फोन किया।
चंडीगढ़ में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने बीते दिन कुछ लोगों को कांग्रेस में शामिल करवाया था और जेजेपी के साथी को तोड़कर लाए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कहीं से भी इंसो के कार्यकर्ता को नहीं तोड़ सकते। मुझे बहुत हैरानी हुई कि अन्य संगठनों के कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसे इतना बड़ा दिखाया गया, इतना शोकेस किया गया। मुझे हैरानी होती है और अचंभा इस बात का होता है कि कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद और हाल फिलहाल में राज्यसभा के एमपी हैं, वो झूठ को किस तरह से प्रोजेक्ट कर करके दिखाते हैं, कितना बड़ा दिखाते हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी और उनकी टीम, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों की एक बड़ी हकीकत रही कि बताएं दीपेंद्र हुड्डा कल वो कितना बड़ा झूठ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने बोल रहे थे। इस बात का जवाब दें, नहीं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि उन्होंने गलत जानकारी मीडिया के सामने रखी। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं दीपेंद्र जी, आप इंसो के एक भी साथी को, क्योंकि वो साथी संगठनात्मक तौर से ज्यादा पारिवारिक तौर पर इस परिवार से, इस इंसो से जुड़ा है, उसको कभी तोड़ नहीं सकते। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिससे देश में बार बार अशांति फैलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में हाहाकार मचा है और केजरीवाल पंजाब के सीएम को काम नहीं करने देते हैं और सरकार के दम पर झूठा प्रचार करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस देश का जो बड़ा वर्ग था उसको दबाने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है कि देश में बार बार अशांति रही। आज की सरकार जो है पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नीति को लेकर चल रही है। कांग्रेस खुद संकट में है। पंजाब का मुख्यमंत्री है, पंजाब में सैलरी देने के टाइम पर सैलरी नहीं दे सकते, उस मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे। कभी उसको गुजरात ले जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, कभी हरियाणा लेके जा रहे हैं। हाहाकार पंजाब में मची हुई है, लेकिन प्रचार के दम पे, सरकार के पैसे से अपना झूठा प्रचार करके वो सत्ता हथियाना चाहते हैं और जनता इस चीज को समझ चुकी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज कैथल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लखनऊ सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में शर्मा ने 20 नई और 2 पुरानी शिकायतों पर सुनवाई की, जिसमें से 19 शिकायतों का समाधान हो गया, जबकि 3 समस्याओं को आने वाली बैठक के लिए पेंडिंग में रखा गया है। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिल रहा है। वहीं दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की बसों के एंट्री बंद करने को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार को पत्र लिख मार्च तक का समय मांगा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही नई बसें शामिल होंगी। पूरे हरियाणा बसों की स्थिति ठीक है और जो बार बार बसों के 890 सवारी आने वाली और पूरे हरियाणा में और दिल्ली में जितनी 500-600 जितनी एनसीआर की बसों को बेड़ा आने वाली बात है पूरा हाउस की सारी कांग्रेस
पार्टी की सीडब्ल्यूसी सदस्य कुमारी शैलजा ने हिसार में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान कुमारी शैलजा ने भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आज के दिन देश में जिस प्रकार के हालात हो गए, आपस में लोगों को बांटने की बात होती है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, कभी जाति के नाम पर राजनीति की जाती है। हमारे जो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजी के हिसाब से जो हमारे देश को जिस विचार ने जोड़ के रखा हुआ है सदियों से, आज उस पर प्रहार हो रहे हैं।